आपने खुद भी फरमाइए जनाब। पाकिस्तान का टैक्सेशन सिस्टम ठीक करने की बड़ी कोशिश की लेकिन माफियाज बैठे हुए हैं या मार्केट इतनी ब्लैक है, इकोनॉमी में ब्लैक मार्केट का जो है, ब्लैक इकोनॉमी का, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का, ये चीजें ठीक कैसे होंगी? अब जो नई हुकूमत है बड़े वादे करके आ रही है, ठीक कर सकेगी टैक्सेशन के निज़ाम को? जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनने के लिए जा रही है और जो एक दूसरी पार्टी की सपोर्ट से गवर्नमेंट बनाएगी, ये मेरे हिसाब से कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन और कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी और कोई लॉन्ग टर्म रिवाइवल पाकिस्तान की मईशत को नहीं दे सकती। और अच्छा, ये किसी आप समझते ये हैं कि किसी जो भी मखलूत हुकूमत अगर बन जाती है, तो ये मुआशी एतबार से नहीं चल सकेगी ज़्यादा टाइम तक? जी, मैं बिल्कुल 100% क्लियर हूँ कि ये कोalition गवर्नमेंट बनेगी, ये पाकिस्तान के माशी मसाइल को हल नहीं कर सकती। मैं वजह इसकी बताता हूँ आपको कि अगर आपको इस वक़्त पाकिस्तान को बचाना है, तो आपको हुँ, नेशनल गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, इसको कौमी गवर्नमेंट हुँ, कहते हैं और उसमें हुँ, आपको पीटीआई को भी शामिल करना होगा और पीटीआई को शामिल होना चाहिए। अगर आपको पाकिस्तान को आज बचाना है, पाकिस्तान को जो माशी फैसले करने हैं, जो माशी एक्शन लेने हैं, जो पाकिस्तान को अगर किसी धारे पर डालना है, तो वो ये बिल्कुल माइनॉरिटी गवर्नमेंट 70-80 सीटों के साथ जो गवर्नमेंट बनने जा रही है, जिसके साथ बेशुमार बैसाखियाँ लगी हुई हैं, ये किसी भी हाल में किसी भी मसले का हल नहीं हो सकती। ये इस पे मुझे कोई डाउट नहीं है और मैं हुँ। 2026 में 2025 में पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन देख रहा हूँ। और आपको मैं तमाम मीडिया को ये कहता हूँ कि खुदा का वास्ता है कि निटी-ग्रिटी पे नहीं जाएँ कि ये प्राइम मिनिस्टर होगा और ये होगा और ये होगा। ये बातें अब इस बातों से आगे निकलें और पाकिस्तान को बचाएँ। मैं पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की मईशत को और मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ ज़ाविये से देखता रहा नहीं हूँ तो फिर और शब्बर मेरी साहब फिर कभी इसका हल भी आप तजवीज़ करें ना, इसकी सॉल्यूशन भी आप प्रपोज़ करें ना कि फिर बचाएँ कैसे पाकिस्तान को? अगर आप कह रहे हैं कि सियासतदान नहीं बचा सकते, कौमी हुकूमत नहीं, बननी मैंने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान यानी आप गलत समझ रही हैं। मैंने कब कहा सियासतदान नहीं कर सकते? मैंने कहा कि ये 2 सियासतदान जो मिल रहे हैं, ये नहीं बचा सकते। कौमी असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी जो है, वो इस वक़्त पाकिस्तान की सियासत से बाहर है। तो आप ये समझती हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी सियासत से बाहर है, उसको रखकर आप गवर्नमेंट चला लेंगी, तो ये आपकी खुशफ़हमी है। मैं भी यहाँ यही हूँ। जो बात मैंने आज तक पाकिस्तान की मईशत के बारे में कही है, वो कभी गलत साबित नहीं हुई। आप भी यहाँ मौजूद हैं, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ, हम भी देख लेंगे क्या होता है। शब्बर साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इस वक़्त जिसको आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात कह रहे हैं, पार्लियामान में उनके नंबर्स फ़िलहाल इतने ज़्यादा नहीं हैं, 90s में नंबर्स हैं उनके, वो हुकूमत अकेले नहीं बना सकते। जब फैसला मैंने कब कहा आएगा, उन्हीं के मुताबिक मैंने 180 आपको कहा सीटें हैं। मैंने आपको कब कहा कि हुकूमत बना सकते हैं? मैंने आपको कब कहा कि हुकूमत बना सकते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान मेरे की सवाल कौमी की तरफ असेंबली वापस में ही आ रहे हैं। सुन ले मेरा वही मेरी सवाल बात था। सुन ले पूरी, मेरी बात को पूरी सुन ले प्लीज़। मैं कब कहा? मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की कौमी असेंबली में आज 3 बड़ी पार्टियाँ हैं और 3 बड़ी पार्टियों में से 2 पार्टी मिलके गवर्नमेंट बना सकती है। मेरा ये कहना है कि अगर आपको पाकिस्तान को बचाना है, तो तीनों को मिलना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि बाकी सबको तो आप बाहर बाहर में डालें, वो तो इस काबिल ही नहीं है कि उससे बात की जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप तीनों को बैठ के मिलें, पाकिस्तान को बचाएँ, खुदा का वास्ता है ये कुर्सियाँ नहीं बाँटें।